नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग अपने सौरमंडल और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो देखिए, जो ओजोन परत होता है यह हमारा पाया जाता है समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन का जो प्रतीक होता है यह O3 होता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक या करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी के सबसे करीब जो स्थित मंडल होता है वह क्षोभ मंडल होता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, प्लूटो, वरुण। तो सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह जो है, तो सबसे समीप का जो ग्रह है सूर्य का वह है बुध। तो सबसे समीप का ग्रह हो गया बुध और जो सबसे दूर का ग्रह होता है वह आपका वरुण होता है। तो इसे आपको याद रखना है कि जो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है वह बुध है, सबसे दूर का ग्रह शुक्र है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तभी हम आपको बताए हैं ऊपर के क्वेश्चन में, तो वह है हमारा वरुण, यानी कि चौथे का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो क्रम होता है सूर्य से क्रम बढ़ते हुए अगर हम बताएं तो सबसे नज़दीक में पड़ता है बुध, इससे थोड़ा दूरी पर पड़ता है आपका शुक्र, फिर इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण अरुण फिर इसके बाद वरुण। तो ये है आपका सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में। तो कौन है पहले पे? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये क्रम है इसका, सूर्य से सबसे समीपतम ग्रह से बढ़ते हुए ग्रह का। इसके बाद पांचवा है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है? तो देखिए, जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वह हमारा शुक्र ग्रह होता है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को जो होता है इसको हम लोग वीनस के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। तो इसको VINUS, यह है हमारा वीनस, और यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है। तो सबसे निकट होता है यह पृथ्वी के, और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे हम लोग सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं, या पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं, शुक्र ग्रह को। तो इसे आपको याद रखना है। और यह भी आपको याद रखना है कि जो शुक्र होता है इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है, और इसके बाद बुध के भी पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? देखिए, रात्रि के समय जो आकाश में ग्रह लाल दिखाई देता है वह रहता है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह रात्रि के समय लाल दिखाई देता है। अब है सातवां क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व रहता है ये रहता है ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले अगर आप बात करेगा तत्व की तो वह ऑक्सीजन है। तो देखिए, अगर कहे कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो हाइड्रोजन, अगर ब्रह्मांड की बात करेगा तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और अगर बात करें वातावरण या वायुमंडल में तो नाइट्रोजन होगा। तो वायुमंडल या वातावरण में पाया जाने वाला जो सबसे अधिक गैस है वह नाइट्रोजन गैस होता है। बाकी जो ऑक्सीजन है यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्वों का क्रम है। तो सर्वाधिक तत्वों के क्रम में अगर आपको बता दें तो पृथ्वी के परत पर जो यानी कि पृथ्वी रहती है इसके भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ये है इसका क्रम। तो यहाँ पर पूछा था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड की बात करता तो हाइड्रोजन हो जाता, वायुमंडल या वातावरण की बात करता तो नाइट्रोजन हो जाता। अब है आठवां क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा उपग्रह है वह शनि के पास है। हालांकि पहले ये साल 2 साल पहले बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन अब शनि हो गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला प्रेजेंट टाइम में जो ग्रह है वह शनि है। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। यहाँ पर बृहस्पति सही नहीं होगा क्योंकि ये पहले हुआ करता था, बट अब ये वर्तमान में शनि के पास है।
9वां क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। तो देखिए हमारे सौरमंडल में जो आकाशगंगा स्थित है वह है मंदाकिनी। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि भोर का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा या सुबह का तारा। तो इसे कहते हैं हम लोग शुक्र को हम लोग कहते हैं सुबह का तारा या भोर का तारा, या फिर इसी को पृथ्वी का बहन या भगिनी भी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, फिर साइरस। तो आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है यह है साइरस। तो साइरस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। तो देखिए जो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वह है वायेजर फर्स्ट। वायेजर फर्स्ट जो है यह बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। अब है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो देखिए जो टाइटन है यह जो है उपग्रह ये है शनि का। तो यहाँ पर इसका 13 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो टाइटन है यह शनि का है। मंगल का अगर बात करें तो फोबोस और डिबोस जो होते हैं, तो फोबोस और डिबोस ये मंगल ग्रह के हैं। बृहस्पति की अगर बात करें तो गैनीमीड जो होता है वह बृहस्पति का होता है। और यूरेनस मतलब होता है अरुण। और अरुण का जो अगर हम लोग बात करें कि इसका उपग्रह कौन सा है, तो टाइटेनिया जो होता है यह अरुण का होता है। तो यूरेनस यानी कि अरुण का जो उपग्रह है वह टाइटेनिया है, शनि का टाइटन है, मंगल ग्रह का फोबोस और डिबोस है, बृहस्पति का गैनीमीड है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए जो उपग्रह नहीं रखता है वह बुध और शुक्र, दो के दोनों बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो इन दोनों के पास ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बुध और शुक्र दोनों के पास उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो आपको पता होगा चंद्रमा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो 89 है। तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो सूर्य का सबसे जो नज़दीकी तारा है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो 17 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो CO2 की मात्रा आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना है। तो यह 0.03% है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो 18 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है। तो देखिए जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है वह बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बहिर्मंडल को हम लोग बाह्यमंडल के नाम से भी जानते हैं। और क्षोभमंडल या वायुमंडल की सबसे नज़दीकी परत है। तो सबसे नज़दीकी की अगर बात करेगा तो क्षोभमंडल, और सबसे ऊपरी परत की बात करेगा तो बहिर्मंडल या बाह्यमंडल। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो जो चंद्रमा का प्रकाश रहता है वह पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है पृथ्वी पर। अगर यहीं पर बात करें सूर्य का, तो देखिए जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है वह 8 मिनट और इसके बाद 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे। और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वह 27.3 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 22 नंबर का क्वेश्चन कि मौसमी घटना किस मंडल में घटती हैं। तो जो मौसमी घटना होती हैं, तो मौसमी घटनाएं जो होती हैं वह क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। जैसे कि ठंडी गर्मी बरसात जो होता है यह क्षोभ मंडल में होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। वायु क्या है। तो देखिए जो वायु है यह गैसों का एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सभी गैसें इसमें मिली रहती हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वह रहता है हाइड्रोजन।
तो देखिए यहाँ पर हम आपको पहले ही बताए थे क्वेश्चन में, ब्रह्मांड की अगर बात करेगा तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अगर वायुमंडल की बात करेगा तो नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, और पृथ्वी के भूप्रपटी की बात करेगा तो आपका वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं, तो पराबैंगनी किरणों से क्या रक्षा करती हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो पराबैंगनी किरणों से जो रक्षा करता है वह हमारा ओजोन गैस रहता है। तो ओजोन परत जो रहता है यह पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। तो 25 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 26 नंबर का क्वेश्चन कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहते हैं हम लोग पृथ्वी को। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये आपको क्वेश्चन हम पहले ही बताए हैं, पृथ्वी की बहन या भगिनी या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। अब 28 नंबर का क्वेश्चन, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? देखिए जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है वो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि किसी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी, मंगल और शनि सब जगह पर वायुमंडल उपस्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून। तो सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वह है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में हम लोग वरुण कहते हैं। और आपको पता होगा कि यह पृथ्वी से सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी होने के कारण यह सबसे ठंडा होता है। और सबसे गर्म की अगर बात करें तो वह बुध हो जाता है सबसे गर्म, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है बुध। तो इसलिए जब बुध नज़दीक रहेगा सूर्य के तो ये ज़्यादा गर्म रहेगा, और वरुण सबसे दूर होता है सूर्य से तो ये सबसे ठंडा हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? वरुण, चंद्रमा, शुक्र, मंगल। तो जिस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है वह रहता है शुक्र। तो शुक्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कि वलय युक्त ग्रह कौन है? तो देखिए जिसके पास वलय होता है वह है शनि। तो शनि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का बी आंसर करेक्ट होगा। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो ध्रुव तारा होता है यह उत्तर दिशा को इंगित करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है यह होता है नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून यानी कि वरुण की खोज यहाँ पर पूछ रहा है। तो वरुण की खोज जो किया था यह जहान गाले ने किया था। तो जहान गाले या गैले यहाँ पर दिया गया है, तो गैले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो 1969 में मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। तो 35 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो ये काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है ऊपर से देखने पर। 37 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो यह होता है 6000 केल्विन। तो 6000 केल्विन होता है सूर्य की सतह का तापमान। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वह होता है डिबोस। और जो डिबोस होता है यह डिबोस होता है मंगल ग्रह का उपग्रह है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिमोस। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए जो क्षुद्र ग्रह होता है यह होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 40 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है यह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है।
तो अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग करंट अफेयर देखना चाहते हैं या फिर और भी थ्योरी का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स एंड जीके नाम से एक चैनल दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑब्जेक्टिव जीके नाम से दिया गया है लिंक, उस लिंक पर आप लोग ज़रूर क्लिक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।